दोस्तों, इंडियन सबकॉन्टिनेंट सिर्फ राजाओं, युद्धों और साम्राज्यों की कहानी नहीं है, बल्कि यह वो जमीन है जहां हजारों साल पहले ऐसी नॉलेज मौजूद थी जिसे आज की मॉडर्न साइंस भी पूरी तरह एक्सप्लेन नहीं कर पाती। चाहे बात हो प्लास्टिक सर्जरी की, यूनिवर्स की समझ की, या फिर ऐसी इमारतों की जिन्हें आज भी बनाना लगभग नामुमकिन है। इन सब में एंशिएंट इंडियंस अपने टाइम से बहुत आगे थे। लेकिन यहीं से जन्म लेता है एक खतरनाक सवाल, क्या ये सब नॉलेज एक इंसानी दिमाग की लिमिट में आती है या फिर किसी और ही सभ्यता ने हमारे पूर्वजों की मदद की थी? आज की इस वीडियो में हम इसी मिस्ट्री को फैक्ट्स के साथ सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो हाय गाइस, मैं हूं केशव और चलिए शुरू करते हैं एक ऐसी कहानी जो आपकी सोच को हिला कर रख देगी। हम सबको स्कूल में पढ़ाया गया 16वीं सदी में निकोलस कोपरनिकस ने बताया कि धरती सूरज के चारों तरफ घूमती है। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि कोपरनिकस से 1000 साल पहले ये बात हमारे देश के महान गणितज्ञ आर्यभट्ट बता चुके थे। 499 सी में लिखे गए अपने ग्रंथ आर्यभट्टीय में आर्यभट्ट ने लिखा, जैसे नाव में बैठा इंसान किनारे को पीछे जाता हुआ देखता है, वैसे ही धरती पर बैठा इंसान तारों को घूमता हुआ देखता है। मतलब साफ था, घूम तारे नहीं रहे, घूम रही है हमारी धरती। चौंकाने वाली गणना है। अब ध्यान दीजिए इस पॉइंट पर। आर्यभट्ट ने लिखा कि धरती एक महायुग में 1 अरब 58 करोड़ से ज्यादा बार घूमती है और एक महायुग 4,32,000 साल। जब हम इस डेटा को आज के साइंटिफिक कैलकुलेशन से मिलाते हैं तो जो रिजल्ट निकलता है वो एटॉमिक क्लॉक से भी मैच करता है। अब सवाल उठता है, बिना टेलीस्कोप, बिना सैटेलाइट, 5वीं सदी में इतनी सटीक कैलकुलेशन कैसे? क्या ये सब एलियंस की देन थी? यहीं से कुछ रिसर्चर्स कहते हैं इतनी एडवांस नॉलेज कहीं बाहर से आई होगी। लेकिन पहले हमें एक उदाहरण देखना होगा। ग्रीक साइंटिस्ट एराटोस्थनीज 240 बीसीई में धरती का सरकमफरेंस निकाल चुके थे। मतलब स्टार्स देखकर ये सब निकाला जा सकता है। तो फिर एलियन थ्योरी गलत है? शायद हाँ, लेकिन यहाँ आता है ट्विस्ट। एराटोस्थनीज की कैलकुलेशन में गलत मेजरमेंट यूनिट, गलत लोंगिट्यूड, धरती को परफेक्ट गोल मानना, इन सब वजहों से उनका एरर मार्जिन 20-25% तक चला जाता है। लेकिन आर्यभट्ट की गणनाओं में कोई कंफ्यूजिंग यूनिट नहीं, कोई बाद में बदला गया डेटा नहीं, यानी सटीकता अपने आप में एक मिस्ट्री है। क्या सच में एलियन कनेक्शन था? कुछ मैन्युस्क्रिप्ट्स में आर्यभट्ट जैसी आकृति के साथ एक हेलमेट और वाइजर पहने इंसान की पेंटिंग भी मिलती है। हिंदू माइथोलॉजी में इसे स्वर्ण कला कहा गया है और मेसोपोटामिया में अनुनाकी की कहानियां मिलती है जो आसमान से आकर इंसानों को नॉलेज देते थे। तो क्या ये सब महज संयोग है या कोई भूली हुई सच्चाई? दोस्तों, आर्यभट्ट शायद सिर्फ शुरुआत थे। भारत में आज भी ऐसे मंदिर, ऐसी गुफाएं और ऐसी पेंटिंग्स मौजूद है जिन्हें आज की साइंस भी एक्सप्लेन नहीं कर पाती। और अगली वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा ऐसे मोन्यूमेंट्स जिन पर खुद नासा के एक साइंटिस्ट हैरान रह गए। लेकिन पार्ट 2 तभी आएगा जब इस वीडियो को लाइक, कमेंट में पार्ट 2 और चैनल को सब्सक्राइब करोगे, क्योंकि हमारी सभ्यता के राज इतने बड़े हैं कि अगर सामने आ गए तो शायद इतिहास की किताबें बदल जाए। मिलते हैं अगले एपिसोड में। जय हिंद।